जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं, हर सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास इंग्लिश ग्रामर की चल रही है और अब से डिजिटल बोर्ड भी आ गया है, तो उस पर चलेगा। ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग का जो चल रहा था, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चे। वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बाकी की वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, आराम से शुरुआत से आप सारी बातें को सीख सकते हो, जान सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसका हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ लिया था और पार्ट 9 में, ये हमारा पार्ट 10 रहेगा। ठीक है। तो हम लोग इसमें निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। किसके बारे में? निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस के बारे में बच्चे रहेगा। निगेटिव मतलब नकारात्मकता होगी, तो उसको हम कैसे बना पाएंगे बच्चे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हर एक का क्या होता है, ठीक है? यस सर। है ना? हर एक का क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका होता है। ठीक है। तो पहले हम पैसिव वॉइस का देखेंगे कि पैसिव वॉइस जो है, इसका आपका एक्टिव का देखेंगे भैया। एक्टिव का पहले एक्टिव का देखेंगे, है ना? एक्टिव का देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का। यहीं के लिए देता हूँ। फिर हम किसका पढ़ेंगे बच्चे? पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है बात इतनी? तो देखो भाई, यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो पहले आप जानते हो कि एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हैज, नॉट, है ना, या आपका क्या लगता है? हैव, नॉट लगता है। अब हैज कब लगेगा? जब बात किसकी होगी? सिंगुलर की। सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो आपका क्या लग जाएगा? आपका हैज। और अगर आपका क्या है बच्ची? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल, तो आपका हैज। नॉट की जगह पे नेवर भी आ सकता है बच्ची। क्या आ सकता है? नेवर भी आ सकता है और नेवर भी आ सकता है, यहाँ पे भी। प्लस में वर्ब की क्या होती है बच्ची? तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है ना? और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब होता है। ये हमारा क्या होता है बच्ची? मेन वर्ब होता है। और इसके बाद में क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होता है और प्लस आपको क्या होगा बच्ची? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट लिस्ट आता है ना? तो एक बात चेक करता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चे? बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है। ठीक है। अब हम पैसिव अगर बनाए बच्चे, ठीक है, बात करें पैसिव वॉइस की, तो इसमें क्या होगा, है ना? देखेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट है, हम वहाँ पे क्या लाई के आएंगे? तो वहाँ पे देखो, वर्ब के बगल में हमेशा क्या होता है बच्चे? आपका ऑब्जेक्ट होता है। आप इस बात को भली बात जानते हो कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे? जहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अब मसला है कि ऑब्जेक्ट को किस में लिखा जाए? ऑब्जेक्ट को किस में लिखा जाएगा? तो ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा सब्जेक्टिव केस में। किस में? सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। किस में बच्चे? सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। इसके सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही आपका क्या लगेगा? हैज नॉट बीन, या आपका हैव नॉट बीन लगेगा। बात वही है कि सिंगुलर होगा। अगर जो सब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा? सिंगुलर होगा। इस बात को समझिएगा, भैया, है ना? कि अगर आपका सब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे, अगर आपका सब्जेक्टिव केस सिंगुलर है, मैं यस लिखता हूँ, तो जान लीजिए आपका हैज लगेगा। अगर आपका प्लूरल है, मतलब पी है, तो आपका क्या लगेगा? हैव नॉट बीन लगेगा।
वर्ब की चूंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पे होती ही है ना, तो इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है भैया, ठीक है, वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्लस में कभी कभी ऑब्जेक्ट दो आते हैं, कितने आते हैं, ऑब्जेक्ट दो, तो सेकंड ऑब्जेक्ट यहीं पे लगाएंगे, प्लस में क्या लगाएंगे बच्चे, बाई लगाओगे, है ना। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा, और इसको किस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, इसमें ऑब्जेक्टिव केस में इसको लिखेंगे, और प्लस आपका क्या होगा सर, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और प्लीज, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चे, ठीक है, ये एक्टिव में कैसे रहेगा और पैसिव में कैसे रहेगा, इसका यहाँ पे बकायदा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और ये किस टेंस का है, तो आप जानते हो भैया, नेगेटिव सेंटेंस की बात यहाँ पे हमने करा है, और किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव की। तो एक बार बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, और कोई भी बात समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम लोग आपका सहयोग हमेशा करते रहेंगे। तो जल्दी से नोट करेंगे बच्चे, देखिएगा बच्चे, तो इसको मैं इरेज करूंगा, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे बहुत ही बेहतर रूप से, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, है ना, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल। तो यहाँ से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे सी हैज नॉट, पहला एग्जाम्पल है आपका भैया कि सी हैज नॉट bought the tickets, है ना। इसको क्या बनाना बच्चे, इसको बनाना है पैसिव में, ये आपका किस में है, एक्टिव में है, इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज है, फिर नॉट है आपका वर्ब, ये आपका है, ये आपका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब के बगल में सॉरी, वर्ब के बगल में आपका क्या होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट होता है, और इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लेके आओगे जहां पे सब्जेक्ट होता है, आपके स्ट्रक्चर में भी बताया। तो द टिकट्स क्या बनेगा, द टिकट्स, और ये क्योंकि बहुत सारे टिकट्स की बात हो रही है, तो भैया क्या लगाओगे, हैव, नॉट, और फिर विल। थर्ड फॉर्म क्योंकि लिखा ही होता बच्चे, तो बॉट का बॉट ही होगा, थर्ड फॉर्म है, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी है, तो ये आपका आएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हर, ये आपका पैसिव बन जाएगा बच्चे। तो ये आपका एक्टिव में था, आपने देखा, ये इसका क्या है बच्चे, पैसिव है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ, 4 सेंटेंस रहेंगे बच्चे, ये चारों सेंटेंस आपको बताना रहेगा, ठीक है। जैसे I have deposited the fine, I have not deposited the fine, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है बच्चे। दूसरा है they have not played cricket today, ठीक है। यहाँ से the children have
नॉट डन इट, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा, नेक्स्ट राम हैज नॉट ठीक है बॉट अ बुक। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, बुक, प्लीज। तो ये 4 सेंटेंस बच्ची, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में छापेंगे, और जहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी हो बच्चे, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उनका समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इसको बनाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे। देखेंगे बच्चे, तो ये आपके सामने आपने बनाया, कोशिश किया होगा, तो अपना अपना चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो वर्ब आपका क्या है, डिपॉजिटेड, इसके बगल में द फाइन, ठीक है। तो द फाइन से बनाएंगे बच्चे, क्या बनेगा, द फाइन, एक वचन इसको लेंगे हैज, नॉट है, नॉट लगाया, फिर इसके साथ बीन, भैया जब पैसिव बनाएंगे तो बीन लग जाएगा। डिपॉजिटेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चे, डिपॉजिटेड ही होता है, क्या होता है, डिपॉजिटेड ही होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिपॉजिटेड, तो डिपॉजिटेड का डिपॉजिटेड होगा, फिर बाई लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चे, मी होता है, आप मी लगाएंगे, फुल स्टॉप, आपका पैसिव ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा बनाना था, वर्ब आपको पहचानना है, इसके बगल में क्या है आपका, क्रिकेट, तो क्रिकेट एक आपका गेम है, ये हमेशा एक वचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट से बनेगा कि क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड है, तो प्लेड थर्ड ही फॉर्म होगा, है ना, किसके द्वारा भैया खेला जा रहा है ना। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चे, देम होता है, और टुडे है, तो टुडे हम लोग लगा देंगे, ठीक है बच्चे, टुडे हम लोग लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, आपका पैसिव बन जाएगा। तो ये देख लीजिए, आपका पैसिव ये बन चुका, अपना अपना मिलान कर लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अगला है आपका यहाँ पे हैव नॉट डन इट, इट आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इट से बनाएंगे बच्चे, तो इट हैज नॉट बीन, और डन आपका वर्ब है, तो डन ही रहेगा, बाय लगाएंगे, और द चिल्ड्रेन है, तो बाय द चिल्ड्रेन, क्योंकि ये चिल्ड्रेन आपका भैया नाउन में आता है, ठीक है, इसलिए नहीं बदलेगा। तो ये आपका पैसिव बन चुका है। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट आपका क्या है, वर्ब है, इसके बगल में आपका जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ए बुक, और जब यहाँ पे ए मतलब एक होता है तो बुक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज नॉट, क्योंकि आपका सिंगुलर हो जाएगा, नॉट बीन, और बॉट का क्या होगा बच्चे, बॉट ही होगा, है ना, और बाई लगाएंगे। राम क्या है बच्चे, एक नाउन है, तो बाई राम हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे, ये आपका पैसिव बन चुका है। तो बात क्लियर होगी, बात क्लियर है कि नहीं बताएंगे बच्चे, अपना अपना चेक करेंगे, बात क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे, और हम लोग घर के लिए नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, होमवर्क है आपका, क्या है बच्चे, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है। पहला सेंटेंस में लिखता हूँ कि यू हैव नॉट completed your work, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में लेता हूँ, आप लोग को बनाना रहेगा कि I have not plucked the flowers, ठीक है, in the garden, ठीक है, in the garden।
बच्चे तीसरा जो सेंटेंस रहेगा, ठीक है बच्चे, मैंने लिखा, बात नहीं करी, लता हैज नॉट चूजन, ठीक है, मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स लिख दीजिए, फ्लावर्स, ठीक है बच्चे। और जो चौथा रहेगा आपका, चौथा नंबर का जो रहेगा, ये आप समझिएगा, 4 नंबर का रहेगा भैया, यू हैव नॉट स्पेंट ऑल द मनी। यहाँ पे देखिए, यू हैव नॉट स्पेंट ऑल द मनी, ठीक है, तो स्टॉप। और जो 5वां रहेगा बच्चे, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। 5वां आपका जो रहेगा वो आप लोग लिखेंगे, है ना, कि he has not eaten an apple, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क बच्चे, 5 सेंटेंस है, 5 कलर का यूज किया मैंने, 5 सेंटेंस 5 कलर में बच्चे, और इसको आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में छापेंगे, ठीक है। ये वाला आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में क्या करना बच्चे, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना बच्चे, छापना है, ठीक है। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, है ना, आंसर, ठीक है, राइट करना, समझ गए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिखना, है ना। अब कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप हमसे बता सकते हो, है ना, हर एक बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो किसके बारे में रहेगा बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही चलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव बनाएं, और बेहतर रूप से हम लोग उसको सीख रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी दुख दर्द वाली बात है बच्चे, आप लोग बताइए, पढ़ाई से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित है तो कोशिश हम लोग करेंगे कि वो भी निपट पाए, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चे, तो उसके बारे में हम लोग बात सबसे ज़्यादा करेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका एजुकेशन होना चाहिए, सेकेंडरी बहुत सारी चीज़ें होती ही हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस सेट करना आपके जीवन में आना चाहिए कि हम कैसे प्रेफरेंसेस को सेट करें, पहला प्रेफरेंस किसको दे किसको ना दे, तो ये थोड़ा सा चिंतन मनन करने पे ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।